ओम नमः शिवाय। इस पावन श्रावण मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसकी भावना और उसकी आस्था को और ज्यादा मजबूत करने का उद्देश्य है। मैं आप सभी कांवड़ियों का बड़ा धन्यवादी हूं कि आप इस देश में आस्था के माध्यम से इस पर्व को अच्छे से मना रहे हो। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि हमारे समाज में आपसे ज्यादा विधर्मियों की संख्या ज्यादा हो गई है, जो कि आपकी आस्था पर, आपकी कावड़ पर सवाल उठाने के लिए हर तरीके से नजर रखे हुए हैं। बस उनको खाली एक मौका मिलना चाहिए। तो मैं आप सभी कावड़ियों को यह कहना चाहूंगा कि आप तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, आप मर्यादित रहें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मर्यादित नहीं होते, आप मर्यादित होते हो, लेकिन जो विधर्मी लोग होते हैं वे इधर उधर से कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, या आपको बरगला के, आपको छेड़ के, आपको किसी ऐसा करते करके जिसकी वजह से आपकी भावना को हाथ पहुंचे, आपको दुख हो और आप उनको गाली दो, गलौज दो, आप उनके साथ झगड़ो, तो ये मौका तलाशते हैं उस चीज का और आपको उकसाते हैं उसके लिए। तो मेरी आपसे पहली प्रार्थना यही है कि आप इनके बहकावे में ना आए, आप मर्यादित तरीके से जाएं। आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि किसी को किसी प्रकार की कोई भी दुविधा ना हो, हमारी वजह से किसी का कोई रोड जाम ना हो, कोई एम्बुलेंस ना रुके, किसी की मौत ना हो, कोई जरूरी सामान की गाड़ियां ना जाम में फंसे। हमें एक लाइन में, एक तरीकेबद्ध सिस्टम से हमें चलना चाहिए ताकि इनको कम से कम मौका मिले। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सुनता हूं। कल भी मैंने एक न्यूज पे देखा कि कावड़ियों ने एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, उन्होंने गालियां दी, ये किया वो किया, कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं। मैं ये कहता हूं कि पहले तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा ना, शुरुआत में। तो शुरुआत तो किसी ने की होगी, कुछ बोला होगा जब भी तो इन्होंने किया होगा, लेकिन उस कांड पे कोई नहीं जाता। लेकिन आपकी बात की वीडियो बना ली जाती है, आपको ऐसा दिखाया जाता है, जिसकी वजह से क्या नुकसान होता है आप सोचना। आपकी आस्था को नुकसान पहुंचेगा, लोगों में एक भ्रम फैला दिया जाएगा कि ये कावड़िए ना होके दंगाई हैं, ये कावड़ियों के रूप में बहरूपिये घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया जाए, जिससे बड़ा, मैं पर्सनली कह रहा हूं, मेरे को तो बड़ा दुख होता है कि हमारे आस्था के लोगों को ऐसा कहा जाए, तो बड़ा दर्द होता है। मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट ये, आप खुद मर्यादित रहें, इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप कानून का सहारा लीजिए, आप समाज का सहारा लीजिए, आप अच्छाइयों के माध्यम से इनकी बुराइयों को मात दीजिए। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि फलाने का लड़का अभी कावड़ लेने गया है, घर में अपने माँ बाप को पूछता नहीं है और वहां चला गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने समाज में अच्छे बनिए, माँ बाप की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करिए, आस पड़ोस में अच्छा वातावरण बनाइए, फिर आप कावड़ लेने जाएंगे तो कोई उंगली शायद नहीं उठा पाए। तो आप इस मर्यादा को भी बनाए रखें कि आप अपने माँ बाप की पहले सेवा करो। यदि वो बुजुर्ग है, किसी प्रकार से दुखी है, तो आप कावड़ आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है वो माँ बाप, वो समाज, वो परिवार जिसको आपकी आज जरूरत है। भगवान आपको उनके माध्यम से ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। तो इस बात को कतई ना भूले, क्योंकि इससे भी उनको मौका मिलता है कि ये वैसे तो बकवास करता है, आज कावड़ लेने जा रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे धर्म संस्कृति पे आघात पहुंचता है। अगली बात यह है कि आप जो है जितनी आस्था के साथ आज कावड़ लेने जा रहे हो, उतनी आस्था पूरी साल आप बनाए रखिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस महीने में श्रावण मास है तो इसमें हमने अच्छे से शिवजी भगवान की पूजा की और हर्षोल्लास के साथ नाचे गाते इधर उधर जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। लेकिन बाद में हम इस बात को भूल जाते हैं, हमारा भाई था, हमारे धर्म का था, हमारे समाज का था, ये भूल जाते हैं। तो इसको भी आप बनाए रखिए। पूरी साल आप उसी व्यवस्थित तरीके से रहिए जो आज आप रह रहे हो। हर एक को अपने समाज के बंदे को, अपने धर्म के बंदे को देख के खुश होना चाहिए और उनकी सहायता भी करनी चाहिए हर संभव, जैसे दूसरे समाज के लोग करते हैं। उनसे हमें ये अच्छी सीख लेनी चाहिए। मैं नहीं कहता वो अच्छे हैं, लेकिन उनमें अच्छी बात यह है कि एक तुरंत अपने बंदे में कोई बात आती है तो एकत्रित हो जाते हैं। वैसे हमें बनना पड़ेगा। अगर अकेला खाली कावड़ लाने से काम नहीं चलेगा। कावड़ लाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें हर 365 दिन ही वैसा ही रहना पड़ेगा, कट्टर, तब बात बनेगी।
आप अपने भाइयों को सहयोग करने में कट्टरता दिखाइए, उनको अच्छाई के रास्ते पे ले जाने के लिए कट्टरता दिखाइए, इन विधर्मियों से निजात पाने के लिए कट्टरता दिखाइए। और मैं ये लास्ट में एक ये भी कहना चाहूंगा कि आप वो लोग हो, वो ताकत आप में कि आप पूरे समाज को अच्छा बना सकते हो। आपके अंदर जो विल पावर है, आपके अंदर जो दृढ़ संकल्प है, जैसे कि दृढ़ संकल्प लेके आप कावड़ लेने जाते हो, वैसे दृढ़ संकल्प 365 दिन इस समाज में भी बनाए रखिए कि विधर्मी को लोग आता है तो हम आपका डट कर मुकाबला करेंगे, कानूनी तरीके से लड़ेंगे, अपने भाईचारे के तरीके से लड़ेंगे। ये बात याद रखिए, तब ये कावड़ का उद्देश्य हमारा सफल होगा। अन्यथा मेरा मानना यह है कि आप 4 दिन तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद यदि आप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आप जब भी कावड़ लेने जाते हो तो आप मर्यादित तरीके से रहे। मैंने सुना है कि अभी कुछ ऐसे भजन, तो मैं उनको नहीं कहूंगा, वो गाना ही है, गंदा गाना बोलूंगा उसको, कि ऐसे शब्दों के गाना बना दिया जिसको नाम भजन दे दिया, जैसे कि गोरा खड़ी खड़ी नू हाल है, चाल कसुती चाल है। अरे गोरा 5 कन्याओं में से पूजित एक हमारी माँ है, और हम उसके बारे में ऐसा बोलते हैं। क्या हमने कभी घर में अपनी माँ बहन के लिए बोला है? तो वो भी हमारी माँ है, हमारी आस्था में सबसे बड़ी माँ वो है, लेकिन हम उसको गलत बोलते हैं। गलत भजन हम तो शायद ना बोले, लेकिन जो भजन चलते हैं, जो गाने चलते हैं, उनमें ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। तो प्लीज आप इन गानों का, इन भजनों का बहिष्कार करिए। आप ऐसे गानों को मत चलाइए, मर्यादित गानों को चलाइए, मर्यादित तरीके से आप जाइए, मर्यादित तरीके से आप आइए। सबका कल्याण हो, सबको सुविधा मिले, आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, ऐसा आप सिस्टम बनाइए, ऐसी व्यवस्था कीजिए, इस तरीके से जाइए ताकि आप पे कोई टिक्का टेपड़े ना हो, आपके कोई कीचड़ ना उछाल सके, आपकी आस्था को कोई कमजोर ना कर सके। आने वाले समय में भी आप ऐसे बने रहें, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमारे समाज पे जब कीचड़ उछलता है, हमारे धर्म पे जब कीचड़ उछलता है, हमारी संस्कृति को खराब बताया जाता है, बड़ा दुख होता है। भाइयों प्लीज आप ऐसा ना करिए, आप इनका और तरीके से इलाज करिए, लेकिन इनसे ऐसे मत करिए कि हमें हमारे ऊपर कीचड़ उछले। मेरी आपसे हाथ जोड़ के दोबारा विनती है कि आप मर्यादित रहें, अच्छे रहें, आनंदित रहें। ओम नमः शिवाय।